नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पे। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी, विश्लेषण, चार्ट और सुझाव केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, स्टॉक खरीदने बेचने की सिफारिश या वित्तीय सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या पंजीकृत विशेषज्ञ से सलाह लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निवेश या ट्रेडिंग से होने वाले लाभ हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। संपूर्ण जानकारी की सटीकता और पूर्णता का प्रयास किया गया है, फिर भी किसी त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। साथ ही एएसएम ईएसएम लिस्ट अपडेट 30/6/2025 से लागू। डिफेंस स्टॉक यदि आप देखेंगे तो लगातार फोकस में रहे थे, लेकिन जब से वो एएसएम स्टेज में है तब से पूरा डिफेंस सेक्टर ही अपने घुटने पे ला दिया इसने। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, नेटवर्क पीपुल, हरेनबा, वी2 ये सब अभी एएसएम लिस्ट से बाहर हुए हैं। वहीं पे डायमंड पावर, बीएससी, डेटा पैटर्न्स और ऐसी 20 कंपनियां बाहर आएगी। अब आज हम वीडियो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनएससी के जो ईएसएम लिस्ट है उस पे कुछ सर्कुलर आया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जो कंपनियां हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ऐड किया गया है, जिसमें अंजनी पोर्टलैंड, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, रामा फॉस्फेट, वेक्सटेक। इसके साथ ही कुछ को स्टेज 1 से 2 जो इनके लिए काफ़ी खतरनाक या भयंकर स्थिति हो जाएगी, जिसमें आर्य ड्रग, क्रिएटिव आई, हाइब्रिड फाइनेंशियल। इसमें अब आपको मार्जिन नहीं मिलेगा और ये सब बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्योंकि एएसएम की स्टेज इसमें बढ़ा दी गई है साथियों। वहीं पे यदि हम बात करें तो कुछ कंपनियां जो शॉर्टलिस्ट हुई है उसमें आभा पावर, एजीए, सेवन मोर, बीएसएल लिमिटेड। इसमें कुछ खास कंपनियों को आपको ध्यान में भी रखना है साथियों, और आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं, है ना। डिगजेम लिमिटेड, इंडियन फॉस्फेट, कावेरी डिफेंस ये काफ़ी फोकस में रही है साथियों। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो टीमो प्रोडक्ट्स, हाई एचक्यू लिमिटेड, वक्रांगी। राजस्थान वाले लोगों को हमारे ये पता होगा, ईएसएम में इसको शामिल किया गया है। वहीं पे कुछ कंपनियों को राहत मिली है, जिसका पता आपको कल ट्रेडिंग में मालूम पड़ेगा, जिसमें गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड, हरेनबा और मिर्क इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये काफ़ी फोकस में रह सकती है साथियों। ऐसी टोटल 13 पंचायतें हैं जिनको लॉन्ग टर्म अपने ईएसएम की स्टेज से हटा दिया गया है साथियों। वहीं पे यदि हम बात करें तो टोटल जो कंसोलिडेटेड अभी कंपनियां हैं वो ईएसएम में 382 कंपनियां हैं, जिसमें से विंसोल इंजीनियर्स, वीएलई गवर्नेंस, विवियाना पावर, वर्टोस, वक्रांगी, उर्वी डिफेंस, तिरुपति फोर्ट, तीर्थ गोपीकॉन, टेम्बो ग्लोबल, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक, शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड, एसकेएम एग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसमें जैसे मैं आपको बताना भी चाहूँगा साथियों कि कुछ कंपनियों को जैसे एंजल वन वगैरह ये आपको परचेज भी नहीं करने देती है। जब ये कोई ईएसएम और एएसएम की स्टेज में होती है तो आप इनको उस समय खरीद भी नहीं सकते हैं साथियों। सिग्नोरिया क्रिएशन हुआ, सिग्मा सॉल्व, शेखावटी इंडस्ट्रीज, सकुमा एक्सपोर्ट, सहज सोलार, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स, आरपीपी इंफ्रा, रॉक्स हाईटेक, रामा फॉस्फेट, प्राइजोर वाटेक, प्रीतिका इंजीनियरिंग, एमके प्रोटीन, मनदीप ऑटो, मानव इंफ्रा, मान एल्यूमिनियम, लोकेश मशीन, जय जलाराम टेक्नोलॉजी, फोकस लाइटनिंग, ड्रोन डेस्टिनेशन, डिगजेम लिमिटेड, धर्माच क्रॉप, कैलकोर गैजेट, बीजीआर एनर्जी, आर्चिस लिमिटेड। इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसको अभी एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है साथियों। एस्थेटिक इंजीनियर लिमिटेड, ट्रूकैप फाइनेंस, ट्राइडेंट टेक्लेब्स, सोलेक्स एनर्जी, साधव शिपिंग, मेक पावर सीएनसी, केसी एनर्जी। इसके बाद फिर हार्डवेयर इंडिया, एस्कोनेट, एलिन इलेक्ट्रॉनिक, डिवाइन पावर, C2C एडवांस, बेसिलिक, फ्लाई स्टूडियो, एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। इन एसएम के साथ ही साथियों में आपको अब लॉन्ग टर्म की जो कंपनी है उनके सर्कुलर पे लेके चलता हूँ। तो 3 कंपनियों को जिनको शामिल किया है, एचबी स्टॉकहेड, ईशान डाइस, शिमे कंसल्टेशन। कुछ ऐसी है जिनको स्टेज 1 से 2 पे किया है, जैसे एबीएम और ऑयल कंट्री। और एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इस पे
ये सभी के रडार पे रहेगी। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जो है इसको स्टेज 4 से थर्ड पे लाया गया है, और वो V2 रिटेल जो है इसको भी लॉन्ग टर्म की थर्ड से सेकंड पे लाया गया है। ऐसी 5 कंपनियां हैं जिनको बाहर किया गया है, जिसमें नेटवर्क पीपल और आर्चिड फार्मा सभी के फोकस पे हो सकती है दोस्तों कल। अ, अभी यदि हम बात करें तो टोटल लॉन्ग टर्म की जो लिस्ट है उसमें 78 एनएसई पे वर्तमान में कंसोलिडेशन में है, जिसमें वाडीलाल है, V2 रिटेल है, टेक इन्फोसेक, सुब्रोस, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, स्पंदन स्फूर्ति, स्काई गोल्ड, संकरा, सीमेक कंसल्टेंसी, सद्भाव, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, क्वालिटी पावर, पारस डिफेंस, नाइब, एनडीआर ऑटो, एमएमटीसी लिमिटेड, लक्ष्मी गोल्डन एंड काइटेक्स, कृष्णा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, ईएफसीआई, एसएन स्पेशलिटी, कोचिन शिपयार्ड, सीसीएल प्रोडक्ट, एवरो इंडिया, अपार इंडस्ट्रीज, आर्टेक सोलोनिक्स। साथियों, मैं आपको इसी के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनियां हैं पूरे डिफेंस सेक्टर को इन्होंने हिला के रख दिया है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के एनएससी के सर्कुलर की है, जिसमें 5 जो कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और थॉमस स्कॉट। आप इन पे अपनी नज़र बनाए रखें साथियों, क्योंकि डायमंड पावर के यदि आज के आप न्यूज़ भी देखेंगे तो इनके प्रमोटर ने अभी अपनी कुछ हिस्सेदारी भी बेची है इस कंपनी से। वहीं पे हम बात करें तो 3 कंपनियों को अभी इससे हटाया गया है, जिसमें प्रीमियम प्लास्ट है, दिव्य धान रिसाइकलिंग है और बेंको प्रोडक्ट है। तो इनके लिए अच्छी खबर है साथियों। वहीं पे शॉर्ट टर्म की यदि हम लिस्ट की बात करें तो टोटल 19 कंपनियां अभी वर्तमान में कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें प्रमुख है वेल्थ फर्स्ट, प्रीमियम एक्सप्लोसिव, एलॉयड एंटरप्राइज, इनोवाना, थिंकलैब, डायमंड पावर, डैम कैपिटल, क्यूपिड लिमिटेड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक और अवांटेल लिमिटेड। अब हम बीएससी के सर्कुलर पर जाएंगे साथियों। तो बीएससी में शॉर्ट टर्म के सर्कुलर को यदि हम देखें तो टोटल 11 कंपनियां शामिल की गई है, जिसमें आनंद लक्ष्मी, एडीसी, एमको, एस्टेक, कैलिफोर्निया पर खास करके जो नजर रखने वाली कंपनी है उसमें डायमंड पावर और थॉमस स्कॉट ये साथी। यदि हम बात करें तो 3 कंपनियां यहाँ से भी बाहर हुई है, जिसमें प्राधीन है, मानसी फाइनेंस है और बेंको प्रोडक्ट्स है। और टोटल यदि हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 37 कंपनियां अभी कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें से प्रमुख है रियर पावर, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इनोवा थिंक लैब्स, डायमंड पावर, दाम कैपिटल, क्यूपिट, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, अवांटेल और एस्टेक लाइफ साइंस। अब हम बात करेंगे जो एसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट है उसकी। तो एसएम की बीएससी में लॉन्ग टर्म में टोटल 6 कंपनियां शामिल की गई, एचबी स्टॉक होल्डिंग, ईशान डाइस, लक्ष्मी, आरएलएफ, सीमेक कंसल्टेंसी, पावर और ह्यूमन नेटवर्क। इसके बाद फिर हम बात करें कि एसएम में जो रेस्पेक्टिव हायर स्टेज है उससे मूव किया गया, उसमें ऑयल कंट्री ट्यूबलर को स्टेज 1 से स्टेज 2 में भेजा गया है, और वहीं पे कुछ कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है, जिसमें V2 रिटेल जो है वो अब स्टेज 2 पे शामिल है, और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग जैसे 4 से 3 पे किया है। बाणगंगा पेपर जो है उसको स्टेज 3 पे शामिल किया गया है साथियों। मार्सन लिमिटेड जो है उसको स्टेज 4 में आज शामिल किया गया है साथियों। तो ये इस मार्सन लिमिटेड के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी साथियों। अब यदि हम बात करें तो टोटल 20 कंपनियां बीएससी के सर्कुलर में बाहर की गई है, जिसमें अंजनी और खास करके हमारे जो महाराष्ट्र के साथी है वो केसर इंडिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ये एक रिटेल कंपनी है। नेटवर्क पीपल का जस्ट अभी लॉट ब्रेक हुआ था साथियों। और ऑर्चिड फार्मा जो है, फार्मा कंपनियां अभी वैसे भी निगाह में रहेगी साथियों, क्योंकि यदि हम फार्मा इंडेक्स देखें तो वो अभी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब टोटल हम बात करें कि बीएससी के जो अपने लॉन्ग टर्म की जो लिस्ट है उसमें टोटल कितने 191 शेयर, 20 बाहर हुए, 6 अंदर हुए, 191 अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख है वाडीलाल, V2 रिटेल, सुब्रोस, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, स्काई गोल्ड, सीका इंटरप्लांट, संकरा बिल्डिंग, सन्मित इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक, इसके बाद फिर क्वालिटेक लैब्स, इसके बाद पारस डिफेंस, नाइट, इंडिया ऑटो, एनएसईएल, मेगा स्टार, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर, काइटेक्स, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, आईएफसीआई, गार्डन रीच सी बिल्डर,
धात्रे उद्योग, डाटा पैटर्न, कोचिन शिपयार्ड, सीसीएल प्रोडक्ट, सिंस टेक, भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड, एवरो इंडिया, एसएम टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एयरपेस, आरटेक, सोलोनिक्स। तो आप इन शेयरों पे नजर रखें साथियों, ये इनके लिए अभी कंसोलिडेशन की स्थिति है। वहीं पे बीएसई के ईएसएम में आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये टोटल 9 जो कंपनियां हैं इनको शामिल किया गया है। और वहीं पे यदि हम बात करें तो इनको हायर स्टेज में जिनको करा है, जैसे आर ए ट्रैक, आर्थव एंटरप्राइज, एंगो, हाइब्रिड, थावरी और श्रद्धा प्राइम। वहीं पे यदि हम बात करें तो कुछ कंपनी जो है उनको मूव किया है लोअर स्टेज में, जिसमें एजीएस ट्रांजिट और एल्फालॉजिक टेक्सिस। इस पे आप नजर रख सकते हैं साथियों, इन लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर होगी ये। डिगजेम है, डीपना फार्मा है, एस्कॉर्प असेस मैनेजमेंट। एस्कॉर्प असेस मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो ये आर्यमान कैपिटल के एक सब्सिडरी है और ये भी लिस्टेड है बीएसई में। साथ ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एस्कॉर्प असेस मैनेजमेंट जो है ये अभी इसका लॉट इसी जून में ही अभी लॉट ब्रेक हुआ है। सीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, केएंडआर रेल काफी फोकस में रही थी 2023 में। वर्तमान में ये अपने जो मुख्य एमआरपी थी उससे 80% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है साथियों। मंगलम इंडस्ट्रीज पे आप अपनी नजर रख सकते हैं, ओरिएंटल रेल पे रख सकते हैं, आरएनसी स्विच गेयर, सुक्रा फार्मास्यूटिकल्स, टीमो प्रोडक्शन और वक्रांगी। टोटल 15 जो कंपनियां हैं ईएसएम से बाहर हुई है, उसमें फिलाटेक्स फैशन है, हरेनबा है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनके लिए ये खुशखबरी है साथियों। साथ ही यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो ईएसएम की स्टेज है उसमें टोटल 803 कंपनियां है। इसमें वारी टेक्नोलॉजी की बात करें, वाह सोलार है, वहां से चल के आगे हम देखते हैं तो एसकेएम, एक सोलेरियम, एसआरएम एनर्जी, स्टैंडर्ड कैपिटल, सुनीता टूल्स, सिग्मा सॉल्व, सकुमा, सा पॉलीमर, आरआरपी सेमीकंडक्टर, आरएमसी स्विच गियर, रेलिकेप केबल मैन्युफैक्चरिंग, रेफेक्स रिन्यूएबल, रामा फॉस्फेट्स, आरपीपी इंफ्रा, प्रीमियर एनर्जी, पावर एंड इंस्ट्रूमेंट गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, ओबेल फूड्स। इसका इस क्वार्टर का बहुत शानदार रिजल्ट आया था, आप एक बार खुद भी इसको चेक करें साथियों। ओलाटेक सॉल्यूशन, नाइब ऑर्डिनेंस एंड मेरीटाइम, ये नाइब की एक सब्सिडरी है। नागार्जुन एनएफसीएल जो है ये सरकारी कंपनी है, वहां से चल के मेहाई टेक्नोलॉजी काफी नजर में रही है साथियों। मार्बल सिटी को आप देख सकते हैं, मंगलम इंडस्ट्रीज, मचार इंडस्ट्रीज, मान एल्यूमिनियम, एमके प्रोटीन, लोकेश मशीन, एलकेपी फाइनेंस, केसी इंडस्ट्रीज, केंडार रेल इंजीनियरिंग, जंगल कैंप, जय कैलाश नमकीन, जगसोनपाल, इटकॉन्स ई सोल्यूशन। तो इस प्रकार हार्डविन इंडिया, जीजी इंजीनियरिंग, एक्सकॉम इवेंट्स, एस्कॉर्प असेस मैनेजमेंट, ईकेआई एनर्जी, द्रोणाचार्य एरियल, धर्माज क्रॉप, कॉन्टेंट टेक्नोलॉजी, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज, सीएलएन एनर्जी, ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा, बिस्टॉक कमर्शियल, भाटिया कलर केम, भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट, अथर्व एंटरप्राइज, अवांस टेक्नोलॉजी, असरपी हॉस्पिटल, एरोग्रीनटेक, आर्चिस। आर्चिस के बारे में मैंने आपको अभी थोड़े न्यूज भी दिया था कि इनने 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जीता है। अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज और अल्फालॉजिक टेक्सिस, ये आहा सोलर टेक्नोलॉजी, एजीएस ट्रांजिट टेक्नोलॉजी। तो साथियों आप इस पे नज़र रख सकते हैं और ऐसी प्रमुख न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको समय पे सभी जानकारियां मिल सके साथियों। धन्यवाद।